बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर। बेटा पीछे हमने बात की थी वेक्टर्स की, यानी कि चैप्टर नंबर 2 की। तो वेक्टर में हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी। आज हम चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट आर्टिकल करते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं, तो उसी को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन थी वो पहले भी आपने पढ़ी है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इट इज़ अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ 2 or 3 लाइन्स ड्रा परपेंडिकुलर इट्स ईच अदर। यानी इसमें 2 या 3 लाइनें होती हैं जो आपस में ड्रा की जाती हैं परपेंडिकुलरली। इसको हम नाम देते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का। दूसरी, विद कॉमन पॉइंट कॉल्ड रीजन, और इनका एक कॉमन पॉइंट होता है जिसको हम रीजन का नाम देते हैं, और इसी को इट इज़ आल्सो कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और उसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। कार्टेशियन बच्चे क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको जो बनाया था, जिसने इसको दरियाफ्त किया था, उसका नाम कार्टेशियन था, उसी के नाम से इसका नाम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम रखा गया है। आगे हमने 2 तरह के पढ़े थे, एक होता है 2D और एक होता है 3D। तो सबसे पहले हम 2D यानी कि प्लेन 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी कि इसको हम प्लेन का नाम देते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो 2D में बच्चे क्या है कि हमारे पास 2 लाइनें होती हैं। एक ये वाली लाइन होती है इस तरह, इसको हम नाम देते हैं एक्स एक्सेस का। ये वाली लाइन जो है ये एक्स एक्सेस होती है, और ये इसका अगर मिड पॉइंट कह लूं तो इस मिड पॉइंट से जब हम राइट साइड पे जाएंगे इस तरफ, तो इसको हम पोस्ट ऑफ एक्स एक्सेस का नाम देंगे। और जब यहाँ से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो इसको हम नाम देंगे नेगेटिव एक्स एक्सेस का। ठीक हो गया। और ये वाली जो लाइन है अलोंग एक्स एक्सिस जो होती है इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल। ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन है। और एक हम इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते हैं इस तरह। ठीक हो गया। इसको हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये हमारे पास वाई एक्सिस। जब हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम नाम देते हैं ओरिजिन का, यानी कि ये हमारे पास कॉमन ओरिजिन जो हमने कहा था, ये हमारे पास होता है ओरिजिन। ओरिजिन जब हम ओरिजिन से अपवर्ड जाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी पॉजिटिव वाई एक्सिस, और जब हम रीजन से डाउनवर्ड आएंगे तो इसकी वैल्यू होगी नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक हो गया। तो ये देखिए, ये 2 लाइनें आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन और ये वाली। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल, और ये वाली जो लाइन है इसको हम कहते हैं ये वर्टिकल लाइन है। ठीक हो गया। तो रीजन से जब आपने राइट जाना है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि पॉजिटिव 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब रीजन से लेफ्ट की तरफ आना है तो इसकी वैल्यू होगी -1 -2 -3 एंड सो ऑन। जब रीजन से अपवर्ड जाना है तो y की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। जब रीजन से डाउनवर्ड आना है तो y की वैल्यू होगी नेगेटिव, यानी कि -1 -2 एंड -3। तो ये वाली वैल्यूज होती हैं। तो रीजन है, यानी कि ये वाला पॉइंट रीजन क्या होता है? जहाँ पे ये 2 लाइनें इस तरह आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, कट करती हैं, इसको हम रीजन का नाम देते हैं। और रीजन पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो ये हमारे पास होता है 2D रेक्टेंगुलर सिस्टम। रेक्टेंगुलर मतलब कि इनके दरमियान एंगल जो होता है वो राइट एंगल होता है। अब यहाँ पे देखें, इसमें कुछ और चीज़ें होती हैं, यानी कि ये वाला जो x और y का, इसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं एंगल को मेजर करने के लिए, एंटी क्लॉकवाइज ये रूल है। और ये वाला हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, और ये वाला हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। यानी कि इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज देखना है। तो जब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास
एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में यहां से लेकर यहां तक स्टार्ट होता है, यानी कि वाई की वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट क्या है, ये यहां से यहां तक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी नेगेटिव और y की भी नेगेटिव। इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट जो है, यहाँ पे y की वैल्यू नेगेटिव है लेकिन x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव। तो ये वाले हमारे पास क्वाड्रेंट है। फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में y पॉजिटिव x नेगेटिव, थर्ड में x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी कि इसके इनवर्स हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये y नेगेटिव और x क्या है, पॉजिटिव, यानी कि ये इसके इनवर्स हो गया। तो ये वाला हमारे पास सिस्टम होता है, यानी कि 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जरा हम इसकी बात कर लें एंगल के लिहाज से। असल में कार्टेशियन ने क्या किया था, पहले दौर में हमारे पास ये वाला सिस्टम होता था, यानी कि इसको नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है, वेस्ट है। ठीक है, तो उसने इसी नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट को उठा के यहाँ पे रख दिया, यानी कि एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, ताकि किसी भी, ऐसा उसने क्यों किया, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि आपने किसी भी पॉइंट की या किसी भी चीज़ की एग्जैक्ट पोजीशन या लोकेशन फाइंड करने के लिए हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि एक्स पे ये 0 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री होता है और यहाँ पे ये 180 डिग्री होता है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल आ रहा है, और यहाँ पे ये होता है 270 और यहाँ पे होता है ये 360। यानी कि आपने 0 से यहाँ तक, यानी कि ये वाली दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, एंगल 90 का है, फिर ये वाली दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, 90 प्लस 90 180, फिर ये वाली दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, प्लस 90 270, फिर ये वाली दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि 270 प्लस 90, तो ये किसके इक्वल आ गया, 360 के। तो ये हमारे पास होता है 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब जरा इसका हम नेक्स्ट देखते हैं कि ये 2D रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कहाँ पे होता है, या डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन, यानी कि 2D में डायरेक्शन ऑफ वेक्टर किस तरह हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर निकालने के लिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है बच्चे 2D, ठीक है जी। ये हमारे पास पॉजिटिव y एक्सेस, ये पॉजिटिव x एक्सेस, ये नेगेटिव x एक्सेस और ये नेगेटिव y एक्सेस। अब देखिए जरा यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है रीजन है, रीजन पे x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी क्या होती है, 0, यानी कि जहाँ पे ये दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। ये पहली वैल्यू जो है ये x की है और ये वाली वैल्यू क्या है, y की। अब अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे एक पॉइंट लाइज कर रहा है, पॉइंट P, तो इस पॉइंट P की आपने लोकेशन या पोजीशन बतानी है इन कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अच्छा, पहली बात तो ये है कि अगर हमारे पास पॉइंट P की हमने रीजन के लिहाज से इसकी पोजीशन बतानी है, यानी कि ये वाला रीजन है, यहाँ से ये पॉइंट P कितना दूर है, x के लिहाज से भी और y के लिहाज से भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक पोजीशन वेक्टर यानी कि एक वेक्टर ड्रॉ कर देते हैं रीजन से, जो सीधा पॉइंट P की तरफ जाता है। इस वेक्टर को मैं D का नाम दे लेता हूँ, D वेक्टर फर्ज कर लें, ये हमारे पास है D वेक्टर है। अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि अगर ये वाला वेक्टर, पीछे जो हमने वेक्टर का इंट्रो पढ़ा था, अगर ये वाला वेक्टर इस तरह होता सीधा ऐसे, तो हम कहते हैं ये किस तरफ है, ये है x एक्सेस, ठीक है। अगर ये x एक्सेस है तो y की तरफ इसकी वैल्यू क्या है, 0, ये तो अलोंग x एक्सेस है, सीधा इस तरह है, हॉरिजॉन्टली है, तो y की तरफ इसका कंपोनेंट क्या होगा, 0, ये सिर्फ अलोंग x एक्सेस लाइज कर सकता है। अगर हमारे पास ये वाला वेक्टर इस तरह है, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं ये है y एक्सेस, ठीक है। तो जब y एक्सेस होगा तो फिर उसकी अलोंग x एक्सेस वैल्यू किसके इक्वल होगी, 0 के होगी, क्योंकि ये सीधा ऊपर की तरफ वर्टिकल है, यानी कि ये ड्रा हुआ है। ये अलोंग x एक्सेस है, y 0 है, ये अलोंग y एक्सेस है, x 0 है।
अब देखिए जरा, ये वाला जो वेक्टर है ये हमारे पास कुछ इस तरह है, ना ये कंप्लीटली अलोंग एक्स एक्सेस है, ना ये कंप्लीटली अलोंग वाई एक्सेस है, बल्कि इन बिटवीन है, ये 2D में है। 1D में ये होता है, ये भी 1D है, ये भी 1D है, लेकिन 2D में ये है, यानी कि ये अलोंग एक्स भी है और अलोंग वाई भी है। तो पॉइंट P पे हम वेक्टर को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं कि ये वेक्टर हमने देखना है अलोंग एक्स एक्सेस कितना है, तो यहाँ से हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं नीचे को, ठीक है। ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को अगर मैं O कह लूँ, इसको मैं A कह लूँ, ठीक हो गया। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं फर्ज किया A का नाम दे लेता हूँ जी, ये वाला फासला O से, यानी कि ये वेक्टर इतना अलोंग एक्स एक्सेस है, ठीक हो गया। तो y एक्सेस कितना है, ये वाला इसका y डिस्टेंस है, इधर कर लें, या इसका परपेंडिकुलर इधर गिरा लें। यानी कि आपने क्या करना है, जिस तरफ उसकी मैग्नीट्यूड, उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, उस तरफ उसके वेक्टर ड्रा कर लेना है। तो ये मैं कह लेता हूँ, फर्ज किया हमारे पास B है, तो यहाँ पे पॉइंट P क्या बना, ये A और ये क्या है B। तो पॉइंट P हमारे पास बना, पहले x की वैल्यू, x आपके पास कितना है A, फिर y की वैल्यू y कितना है B। तो बच्चे इस तरह हम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इन प्लेन में फाइंड करते हैं। तो इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट हम अगले आर्टिकल में